नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम से 4000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन का एक फेक नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिला होगा। तो इस तरह के नोटिफिकेशन पहले भी आप देखेंगे कुछ और भर्तियों को लेकर के भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें आवेदन भी करवाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के फेक फर्जी जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह से लोग करते हैं। और इसको लेकर के यहाँ पर एनएचएम मिशन निदेशक की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि यूपी एनएचएम से अभी कोई भी ऐसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं, 4000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के नाम पर कुछ जालसाजों ने फर्जीवाड़े का प्रयास किया। एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सहित कई अन्य पदों पर 4000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन तैयार कर दिया। इसे सोशल मीडिया साइटों पर वायरल किया गया। वहीं इस वायरल विज्ञापन के संबंध में जब आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने एनएचएम की मिशन निदेशक पिंकी जौबेल से पूछा तो उन्होंने इसको पूरी तरह से फर्जी बताया। इसे गंभीरता से लेते हुए एनएचएम की साइट पर भी फेक लिखकर अपलोड करते हुए लोगों को सावधान किया गया। वायरल विज्ञापन में एनएचएम यूपी में सीएचओ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, रूरल कोऑर्डिनेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 4000 भर्तियां दर्शाई गई हैं। संविदा पर दर्शाई गई इन भर्तियों में 18,000 से 38,000 तक मासिक वेतन बताया गया है, मगर जालसाज ने अंग्रेजी लिखने में कई अशुद्धियां कर दी हैं। वहीं आवेदन की साइट भी नहीं दर्शाई। 1 अगस्त की तिथि से जारी इस विज्ञापन को मिशन निदेशक ने पूर्णतः फर्जी बताते हुए लिखा है कि एनएचएम यूपी का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी आधिकारिक प्रतियोगिताएं, घोषणाएं व भर्ती संबंधित विवरण केवल एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही पोस्ट किए जाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी, एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी और फार्मासिस्ट। आखिर ये रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ें बताने से पहले 100 बार सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि आप लोग उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी इंतजार करते हैं कि आपका ये भर्ती का रिजल्ट आ जाए, भर्ती पूरी हो जाए। जुलाई में बिल्कुल संभावना थी कि इसका रिजल्ट आ जाना है। कुछ नोटिस आपको देखने को मिली जिसमें आप देखेंगे कि मेरिट में प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा या फिर ऑब्जेक्शन वाला, आंसर की ऑब्जेक्शन वाला। लेकिन उसके बाद से फिर कोई नई नोटिस नहीं आई। नई नोटिस रिजल्ट को लेकर के ही हम लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम पता करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं कोई भी अगर न्यूज़ बताई जाए, अगर वो चीज़ें सही नहीं होती हैं तो बहुत कष्ट होता है मन को कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि नहीं जुलाई लास्ट तक तो इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, इंतजार करें। जैसे ही आगे की कोई भी जानकारी मिलेगी, और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि या तो बिल्कुल सही सही बता दिया जाए कि हाँ इतने दिन में लगभग रिजल्ट आ जाएगा, या तो फिर कोई जानकारी ही ना दी जाए ताकि हम लोग उम्मीद ना करें, जब आना होगा तो आ जाएगा। डिप्टी सीएम से भी मुलाकात किया गया कई बार। हम 2 बार तो हमने भी, आप सभी ने देखा होगा कि ट्विटर कैंपेन करवाया था, तो कई बार ट्विटर कैंपेन भी करवा लिया गया, लेकिन अभी तक जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिजल्ट अभी नहीं आया है 17,000 का। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिजल्ट आ जाए, हो सकता है जल्दी आ भी जाएगा। तो जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को आज शाम तक, या फिर जैसे ही जानकारी मिलेगी किसी भी समय, आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे देंगे। इसके बाद देखिए 1100 आंगनवाड़ी की होगी भर्ती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज जिले में लगभग 1100 पदों पर भर्ती होगी। इसी महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये विज्ञापन जुलाई के महीने में आने वाला था। न्यूज़पेपर में ऐसे ही 2-3 बार खबर आई थी, लेकिन नोटिफिकेशन आया नहीं। अब देखिए इसी महीने आ जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा। इसमें अगर आप आगे देखेंगे, पद संख्या से लेकर आरक्षण व अन्य सभी विस्तृत जानकारियां मिलेंगी नोटिफिकेशन में। भर्ती में कई पदों को पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा, कुछ पर समायोजन होगा। रिक्त पदों के लिए रोस्टरवार आरक्षण तैयार किया जा रहा है। 10 दिन के अंदर यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं 15 अगस्त तक समायोजन के लिए मिले आवेदन पत्रों की जाँच पूरी हो जाएगी। ठीक है, कुछ पद जो है पदोन्नति से भरे जाएंगे, बाकी जो पद खाली बचेंगे उनके लिए नोटिफिकेशन आएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन होगी। 50% पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा, जबकि शेष 50% रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और सहायिका के भी कुछ पदों पर भर्ती होगी। डीपीओ दिनेश सिंह ने बताया कि हम समायोजन, पदों की संख्या आदि की पूर्ण विवरण का डाटा तैयार कर रहे हैं। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड होगा। इसके बाद देखिए यूपी में शिक्षकों के कम हो गए पद। 1,39,000 पद कम हो गए हैं 2021-22 से, और 2022-23 तक देखेंगे तो पहले स्वीकृत पदों की संख्या 20-21 में 7,19,000 से भी ज़्यादा थी, और 22-23 आते आते स्वीकृत पदों की संख्या 5,79,622 ही बची। इसी तरह से जो रिक्तियों की संख्या है शिक्षकों की, टीचरों के, उनकी भी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो ये प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में, और वहाँ पर
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जवाब दिया गया था। और आप देखेंगे ये बेसिक शिक्षा विभाग की बात की जा रही है, माध्यमिक या फिर और अन्य की नहीं, उच्च शिक्षा की नहीं, केवल बेसिक की बात की जा रही है। बेसिक विभाग में इतने पद समाप्त हो गए और रिक्तियों की संख्या अभी भी 1.25 लाख है। इसके पहले रिक्तियों की संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा थी 21-22 में, अगर आप देखेंगे तो। CHSL 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 3,242 अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हुए हैं। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप लोक सेवा आयोग से 2540 पदों पर स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन आना है। इसमें आप देखेंगे तो होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के भी 54 पद, होम्योपैथिक प्रोफेसर के भी 27 पद और सहायक नगर नियोजक के 24 पद भी शामिल हैं। कुछ और भी भर्तियां चल रही हैं UPPSC से, और आने वाले समय में कुछ और भी भर्तियों की विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, इनके भी विज्ञापन आपको सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। कुछ और भी अपडेट है आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कुछ भी जानकारी दी गई है आप देख लीजिएगा अगर आपके काम का हो तो। देखेंगे यूपी में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक पेश किया गया विधानसभा के सत्र में। इसमें मानसून सत्र चल रहा है और आने वाले समय में TET सहित कई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आपको इसी आयोग से या इसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पर नए वैकेंसी नोटिफिकेशन। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक अपडेट यहाँ पे आप सभी और देख लीजिएगा कि यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर के, यानी स्वीकृत पद या फिर कितने पद रिक्त हैं, विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, इसको लेकर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तारांकित प्रश्न। तो इसका भी देखिए क्या जवाब आता है। विधानसभा का सत्र वर्तमान में चल रहा है। धन्यवाद।